जर्मन विदेशी आपके साथ फिर एक सोसाइटी टॉक्स के साथ। हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक बट वी लिव विद देम। इसको क्या कहते हैं और इस चीज़ का क्या नाम है, आज उस पर बात करते हैं। इट इज़ कॉल्ड टॉक्सिक बॉन्डिंग। साइकोलॉजिकल टर्म है, साइकोलॉजिकल उसमें टॉक्सिक बॉन्डिंग इसको कहते हैं। लिविंग एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो ये दोनों चीज़ें हैं। और टॉक्सिक बॉन्डिंग जो है वो होती है व्हेन यू आर अटैच टू अ टॉक्सिक पर्सन, जो आपको हर वक्त नीचा दिखाता रहता है, लेकिन आप उससे अटैच हो जाते हैं क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो यू ऑटोमेटिकली, मैं इसको आगे चल के आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पार्टनर पे हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके वर्क पे हो सकता है, किसी भी चीज़ से आपको ये हो सकता है कि आप उस इंसान से just to get the crumbs that he or she is throwing towards you, you stay in the relationship, which is also toxic for yourself. अगर आप देखें तो इस पे आज हम बात करें। इसमें आपका जो साइकोलॉजिकल टर्म है, पहले मैं वो बता दूं, फिर जो आपका दिमाग है, योर ब्रेन गेट्स अटैच्ड टू हैबिचुअल अप्स एंड डाउन्स। जैसे मैंने कहा ना, क्रम्स जो आपको फेंकता है, आप उसी में ही आप बस होते हो कि ठीक है। ये आपके ब्रेन में आपका ब्रेन जो है वो एक्सक्रीट करता है ये इमोशंस, जिनका इनका जो नाम है, इट इज़ लाइक ऑक्सीटॉक्सिन जो होती है, डोपामाइन होती है, नोरेपिनेफ्रिन होती है, एंड सेरोटोनिन इसका नाम है। ये जो है एक्सक्रीट करता है, और ये जो चीज़ें हैं ये आपको उस तरफ लेके जाती हैं। दे मेक यू स्टे इन अ रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, बेसिकली, आसान लफ्ज़ों में। तो होता ये है कि आप व्हेन अ रिलेशनशिप एंड्स, whatever kind of relationship this is, romantic relationship हो या कोई और relationship हो, when the relationship ends, the mind does not want to आवाज़ों को क्या कहते हैं, उसको वर्कआउट नहीं करना चाहता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है उस चीज़ को कि द रिलेशनशिप हैज़ एंडेड। इट टेक्स अबाउट 6 to 1 year। मैंने इस पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप इससे कैसे निकल सकते हैं। तो वो होता है। लेकिन जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकल रहे होते हैं तो आपको उस चीज़ की इतनी आदत हो जाती है, इट इज़ नॉट कॉन्शियसली, आप बुरे इंसान नहीं हैं, ये आपको साइकोलॉजिकली, वो जो ये जो इंसान होते हैं, जो इस किस्म के टॉक्सिक लोग होते हैं, ये आपको इतना ज़्यादा, आपके दिमाग पे इतना ज़्यादा वर्क कर देते हैं कि आपका दिमाग इतना सुन्न हो जाता है कि यू वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। एंड जब आप इस रिलेशनशिप से निकलते हैं तो यू वांट टू हर्ट योर सेल्फ फॉर गोइंग आउट ऑफ द रिलेशनशिप। आई नो इट साउंड्स वेरी वेरी या श्रेक को क्या कहते हैं, थोड़ा टेढ़ा ही बात है, लेकिन दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, सो दिस इज इट। इट्स लाइक अ न्यूरोलॉजी के हिसाब से, इट्स लाइक रीवायरिंग योर ब्रेन, एंड बिकॉज योर ब्रेन टर्न्स अगेंस्ट यू। ठीक है, इस को मैं और किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि आपका जो दिमाग है, बिकॉज ऑफ ये जो सारे जो मैंने आपको पीछे बताए हैं, ये जो सारे जो आपके दिमाग एक्सक्रीट कर रहा होता है उस वक्त, इन इमोशंस की वजह से आपका जो दिमाग है, इट इज़ लाइक इट्स रीवायरिंग इटसेल्फ, और वो आपको आपके अपने खिलाफ कर देता है। यू स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ, यू नो, फॉर लीविंग द पर्सन हु वाज टॉक्सिक टू यू। और वो एम्प्टीनेस हो जाती है आपके हार्ट में। कोई भी, वो तो कोई भी रिलेशनशिप से आप निकले तो एक एम्प्टीनेस सी आ जाती है, एक खला सा आ जाता है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे होते हैं, वो जो वो खला वो फील कर रहे होते हैं, दे वुड रादर गो टू दैट पर्सन उस खला को फिल करने के लिए, क्योंकि वो फेमिलियर लग रहा होता है। एंड दे हैव बीन सो अनश्योर ऑफ देमसेल्व्स, इस सारे रिलेशनशिप में वो इतने अनश्योर हो जाते हैं कि वो एक नया रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, वो उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में दोबारा चले जाएंगे जस्ट टू बी श्योर वेयर दे आर। ठीक है, टीबी इसको कहते हैं, टेरर बॉन्डिंग इसको कहते हैं। और ये जो टेरर बॉन्डिंग है, ये आती है उन किस्म के लोगों में जिनको टेरराइज किया जाए, जिनका रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो एक टॉक्सिक इंसान से हो, ये टॉक्सिक बॉन्डिंग जो है उससे वो ख़त्म हुआ हो। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, बहुत सारे पेरेंट्स अब्यूसिव होते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। कल्ट्स होते हैं इस किस्म के,
जो आपको डरा के, आपको अल्लाह के या आपके जो भी जिस भी उस पे अल्लाह को वो बिलीव करते हैं, उस पे वो आपको डरा के आपको उस तरफ लेके आते हैं। हॉस्टेज जो होते हैं उसमें होता है, सेक्स ट्रैफिकिंग जो होती है माइनर्स की, उसमें ये लोग ये फील करते हैं। ट्रॉमा बॉन्डिंग जो होती है बेसिकली इट्स इज बिटवीन द अब्यूसिव एंड द अब्यूसर, इन दोनों में, यानी कि विक्टिम में और जो अब्यूज कराता है उन दोनों में बहुत स्ट्रेंथन एंड डीपन हो जाती है। इसके अलार्म क्या है? अलार्म इसके आपको कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग आती है, आपको नमनेस आती है, ग्रीफ होता है, एंड आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा। ये एक जो ये हॉस्टेज वाली होती है, इसमें एक जो फीलिंग है, इसको हम स्पेशल नाम है, इसका नाम है स्टॉकहोम सिंड्रोम, और ये भी इसी टॉक्सिक बॉन्डिंग में ही आता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, बिकॉज इसमें भी ये होता है कि यू फॉल इन लव विद अ पर्सन हु इज अब्यूजिंग यू। ये होस्टेस जो होते हैं उसमें अक्सर ये होता है कि जो जिस इंसान ने आपको कैद करके रखा हुआ है, इवेंचुअली आप उसके ही साथ मैं जब ये स्टडीज जब हम कर रहे थे, उसमें मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, एक औरत की हिस्ट्री से बताई थी, केस हिस्ट्री, तो उसने लिखा हुआ था कि मैं उस आदमी ने उसको 13 साल तक हॉस्टेज में रखा था, बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ, एंड शी सेड कि आई स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट पर्सन जिसने मुझे अब्यूज जो करता था, जो हॉस्टेज जिसने मुझे रखा हुआ था, मैं उसके साथ ही अपनी सारी दिल की बातें करने शुरू हो गई, बिकॉज उसके पास और कोई था ही नहीं, शी हैड नोबडी एल्स टू टॉक टू। तो वो उसी के साथ वो अपने सारे दिल की बातें करना शुरू होगी, उसी को एज अ उसने कॉन्फिडेंट एज अ फ्रेंड उसने ले लिया, एंड दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ Stockholm syndrome. So this video was dedicated to all the people who are going through toxic relationships and toxic से निकले हैं रिलेशनशिप से। टॉक्सिक बॉन्डिंग जो होती है उसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, ये कोई of course you can get psychological help and you need psychological help for that, टॉक्सिक बॉन्डिंग से निकलने के लिए, लेकिन आपको समझना चाहिए पहले कि आपको क्यों निकलना है, और वो निकलना इसलिए कि आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। तो अपने ही दिमाग को पहले अपने साथ मिलाने के लिए, उसको वापस अपना दोस्त बनाने के लिए, यू नीड टू गो थ्रू अ थेरेपी। टू ऑल द ब्रेव पीपल आउट देयर, टेक द स्टेप and go to a therapy. Till then, Chemin Pradesi, Miljit Suruk.